ऑलरेडी स्टॉक कहीं ना कहीं उसको प्राइस में ले रहा था और ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि कोई बड़ी राहत नहीं होगी टाटा पावर को, सिर्फ थोड़ा बहुत लेवरेज कम होगा। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, अंडरवेट अभी कर दिया है। टारगेट हालांकि 244 रुपए उन्होंने रखा है। इनका कहना यह है कि जो ग्रीन बिजनेस यानी जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है मुबादला के साथ और ब्लैकस्टोन के साथ, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी प्राइस में था और अब कोई बड़े ट्रिगर स्टॉक के लिए नहीं है आगे चलते हुए, तो इसके कारण स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया है और इनको एनटीपीसी प्रेफरेंस के तौर पर रखता है पिक टाटा पावर के मुकाबले। सीएलएसए का तो सेल कॉल है ही, टारगेट है 212 रुपए और इइनका कहना यह है कि जो स्ट्रेटेजिक डील है वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, कोई बड़ा आपको वैल्यूएशन में सरप्राइज नहीं देखने को मिला है और 3 से 5% आपको ईपीएस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगे चलते हुए, क्योंकि इन्होंने जो लेवरेज कम किया है इस डील के माध्यम से वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मदद करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो जैसे कि नीरज जी ने कहा, होलसेल बुक की तरफ ज्यादा इनका ध्यान है। इनका जो ओपेक्स होने वाला है, डिजिटल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके कारण आपको प्रेशर ऐसे भी दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। काफी सारी चीजें मैनेजमेंट ने ऐसे की हैं कि वो फ्रंट लोड करेंगे कॉस्ट, जिसके कारण FY23 में आपको कोई बड़ी ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं दिखाई देगी और ब्रोकरेजेस भी यही व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो क्रेडिट स्विस का मानना यह है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सॉफ्ट है। सीएलएसए का मानना यह है कि वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई को प्रेफर करते हैं एचडीएफसी के मुकाबले। मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट है यहाँ, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो कोई बड़ा यहाँ ब्रोकरेज में आपको पॉजिटिव रुझान नहीं देखने को मिला। थोड़ा बहुत ईपीएस बढ़ाया गया है मर्जर को मद्देनजर रखते हुए और दूसरे फैक्टर्स को नजर रखते हुए, लेकिन अगर एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो रिजल्ट्स फीके ही रहे हैं और ब्रोकरेज ने मोर और लेस सारी चीजें मेंटेन ही रखी हैं। टारगेट क्या दिए हैं? उनका टारगेट है, तो कोई बड़े बदलाव हमने नहीं देखे टारगेट। ठीक है, टारगेट अच्छा है। पॉजिटिव व्यू है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिसको हम वीएनबी कहते हैं, जो एक बड़ा पैरामीटर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वहां 31% की ग्रोथ आई है आईसीआईसीआई प्रू की और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट कॉल है। यहाँ टारगेट है 650 रुपए। क्रेडिट स्विस हालांकि इस पे बेरिश है, अंडर परफॉर्मर कॉल उनकी है, 500 रुपए का टारगेट है। सीएलएसए ने भी 660 रुपए का टारगेट दिया है। सीएलएसए का मानना यह है कि जो बेस है वो कंपनी का फेवरेबल होते जा रहा है। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जो कंसर्न्स थे कि ग्रोथ नहीं कर रही है कंपनी, वो आपको ओमाइक्रॉन वाले क्वार्टर में 30% के ऊपर की ग्रोथ दिखा के कंपनी ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ अभी भी काफी ग्रोथ की अनुमान होगा। और यहां अगर हम देखें तो 15 से 20% की CAGR से ब्रोकरेज को लगता है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रो होगी और इसीलिए अगर हम कहें तो वीकेंड पे जो और ये लॉन्ग वीकेंड पे जो नतीजे आए उसमें आईसीआईसीआई प्रू एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है।